एक्सरसाइज 3.3 देखिए, इसमें सबसे पहले जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट मींस कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसके ट्रांसपोज को आप ए डैश आर ए को ऐसे कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है ट्रांसपोज ऑफ ए, ये भी शो करता है ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, जैसे ये मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना, कुछ नहीं करना है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं, ट्रांसपोज हो जाता है। बिल्कुल आसान है। जैसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखिए 1 4 2 5 1 4, यानी तो ये कॉलम में इसको रो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 4 2 5 3 6, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है। इसका ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। दैट मींस 1 4 7 इधर चला जाएगा, 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9 इसका ट्रांसपोज। अब आइए इसके बाद हमारा स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक कब कहलाएगा, सिमेट्रिक कब कहलाएगा, कोई एक मैट्रिक्स ए ले, इसका हम ट्रांसपोज निकालें, दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस केस को हम कहेंगे कि जो हमारा यहाँ मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा कि हम कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया गया हो, उसका हम ट्रांसपोज निकालें, उसका हम ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें, तो जो मैट्रिक्स मिले ये ए का नेगेटिव हो जाए, ए का क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ऐसा मैट्रिक्स उसके रो को कॉलम में अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो भी क्या मिल रहा है हमको, सेम ही मिल जा रहा है। ए का ट्रांसपोज होगा ए के इक्वल ही है तो सिमेट्रिक कहलाएगा। और जब हम ए का ट्रांसपोज निकालें, ए का जो ट्रांसपोज हो वो ए के इक्वल में नेगेटिव आपके हो जाए, तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग एक्सरसाइज से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए समझने का प्रयास करें। देखिए हम इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे हैं। जब आपका क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो तो पूरा सारे चीजें मैं रिवाइज करा दूंगा आपको, और उसमें मैं कॉपी में फिर लिखवा दूंगा, नोट्स बनवा दूंगा, सब कुछ लिखवा दूंगा। अभी सिर्फ आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने का वे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज बताना है। मान लीजिए दैट a is equal to this, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे या कॉलम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, रो में। तो ऐसे सिंपल ऐसे बना लेंगे, क्या हो जाएगा 5 1/2 -1, दैट इज 5 -1/2 -1, या क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज। सेकंड यहाँ पे मान लेते हैं a is equal to 1 -1 2 3, इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ a is equal to 1 2, या रो बन जाएगा, ये कॉलम भी क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा -1 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब चूंकि सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, कुछ रिलेशन दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए इसको समझने का हम प्रयास करें।
2. A is given at minus 1, 2, 3, 5, 7, 9, minus 2, 1, 4. B is given at minus 4, 1, minus 5, 1, 2, 0, 1, 3. अब वेरीफाई क्या करना है आपको? ट्रांसपोज ऑफ A plus B is equal to ट्रांसपोज ऑफ A plus ट्रांसपोज ऑफ B वेरीफाई करना है। इसके बाद दिखाना है कि ट्रांसपोज ऑफ A minus B is equal to ट्रांसपोज ऑफ A minus ट्रांसपोज ऑफ B होता है। इसलिए को क्या करना है? दिखाना है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप करेंगे क्या? सबसे पहले a plus b निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a plus b दैट मींस प्लस माइनस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो -1 माइनस को कितना जाएगा आपका? -5 2 plus 1 3 3 plus 3 minus 5 minus 5 plus 1 6 7 plus 2 9 9 plus 0 9 minus 2 1 minus 1 plus 3 4 1 plus 1 अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज ऑफ A plus B तो रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। दैट मींस यहां से -5 6 -1 3 9 4 -2 9। अब आइए ये तो हो गया पहले के साइड राइट हैंड साइड के साथ करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A क्या हो जाएगा? यहां से 1 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 प्लस ट्रांसपोज ऑफ B -1 -4 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको सिंपलीफाई करिए। -1 -4 -5 5 plus 1 6 -2 plus 1 -1 2 plus 1 3 7 plus 2 9 1 plus 3 4 3 minus 5 minus 2 9 plus 0 9 1 plus 1 2। तो देखा जाए तो दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका क्या होगा? वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरह इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसको भी दिखाने का प्रयास करें। नोट कर लीजिए। सेम इसी पैटर्न पे आपको 4 ठीक सॉल्व करने हैं। 6 में कहा जाता है कि पहले आप क्या निकालिए? ट्रांसपोज ऑफ A निकालिए, उसको A के साथ एक प्रोडक्ट कीजिए और दिखाइए कि वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। दैट मींस 1 0 0 1 के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। 7th पार्ट बताना एक सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आइए 7 ट्रांसपोज से आप देख लीजिए सिमेट्रिक और उसको सिमेट्रिक रिलेटेड हम देखेंगे। The problem first. So that matrix
1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक कब कहलाएगा जब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाए। चलिए ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला जाए। ट्रांसपोज ऑफ ए जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 ये जो आपका वो है ये जो कॉलम है वो बन जाएगा -1 5 -1 2 1 5 1 3। देखा जाए तो रो को कॉलम में हम चेंज किए तो भी क्या मिला सेम ही मिलेगा। ठीक है ना दैट इज ए के ही इक्वल मिलेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या है ए है इसलिए क्या शो कर रहा है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो साइन सब रहेगा पॉजिटिव का नेगेटिव का पॉजिटिव होकर आया होता है माइनस का मतलब तब ये तब इसकी सिमेट्रिक आता है। ठीक है आइए सेकंड इसका एग्जांपल आप देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं इसकी सिमेट्रिक का है a is given at 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। पता ना कि इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है। पहले क्या निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ a निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 हो जाएगा। अब आइए अब हम देख रहे हैं कि क्या ये इक्वल है। तो देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है क्योंकि जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। तो क्या करें माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 0 ये प्लस हो जाएगा ये -1 हो जाएगा ये -1 हो जाएगा 0 ये +1 हो जाएगा ये +1 हो जाएगा ये -1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखा जाए 0 +1 -1 0 +1 -1 -1 0 यहाँ आपका क्या आएगा +1 आएगा प्लस। तो -1 0 +1 -1 0 +1 +1 -1 0 +1 -1 0 से आया दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस। तो क्या मिला आपको ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू माइनस a मिल गया। दैट मींस ये क्या शो कर रहा है a इज स्क्यू सिमेट्रिक नोट कर लीजिए ये स्क्यू सिमेट्रिक और लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद से a पे वेरीफाई करना है 9 में भी वेरीफाई करना है रिजल्ट होता है। इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा आप समझने का प्रयास करें। ठीक है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। वेरीफाई करा होता है ये जब क्लास में जब आएंगे तो बताया जाएगा। देखिए a कोई एक मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस a का ट्रांसपोज तो 2 से डिवाइड कर लीजिए प्लस a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा। सिंपलीफाई करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a मिलेगा। ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया a प्लस a 2a हो जाएगा बाय 2 दैट इज a। यानी a ही है बस इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना। अब आइए दैट मींस हम a को लिख सकते हैं a को हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे और कोई एग्जांपल लेकर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो पाएंगे क्या ये जो आपका मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगा ये आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा और यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या होगा सिमेट्रिक होगा। अभी क्वेश्चन को हम साथ में वेरीफाई कर दिखाएंगे। इस तरह अगर हम इसको लिखें p इसको लिखें p इसको लिखें q तो क्या मिलेगा p प्लस q मिलेगा। तो a को हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं p एंड q के फॉर्म में। वेयर p जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a जो कि क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और जो आपका q होगा ये 1/2 a
मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एक सिमेट्रिक होगा। डायरेक्टली किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई हम करेंगे, इस प्रॉब्लम के साथ बताने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है एक में कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 5 6 7। अब कहा जा रहा है बताइए ए माइनस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो आपको ये बताया जा चुका है कि ये क्या सिमेट्रिक होगा। हाँ, तो एक स्केलर है से बाहर जो ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ए दिया गया और वेरीफाई कीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो हम इस थ्योरम को हम यहीं पे वेरीफाई भी कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, a प्लस a डैश फाइंड करेंगे। तो a प्लस a डैश फाइंड कीजिए। a दैट मींस 1 5 6 7 और यहां से हो जाएगा 1 6 5 7। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14। ये हो गया a प्लस a का ट्रांसपोज। अब हम करेंगे क्या, इसका ट्रांसपोज लेंगे और दिखाएंगे किसी के इक्वल आ गया। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, यानी यहां से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 11 11 14। तो हम देख रहे हैं इस होल का जो ट्रांसपोज है इस होल के इक्वल है। जैसे हम कह रहे थे ए के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, सेम उसी तरह इसके जो ट्रांसपोज है इसके इक्वल है। इसका ये माने ए और ए का ट्रांसपोज आपस में क्या है, इक्वल है। डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं a प्लस a का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो a प्लस a के ट्रांसपोज से क्या होगा, इक्वल होगा। डायरेक्टली शो कर रहा है कि a प्लस a का जो ट्रांसपोज होगा इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ऐसे सभी को वेरीफाई करेंगे तो a माइनस ट्रांसपोज अब ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह को करना कुछ है, बस वैल्यू पुट करना। 9 में कैसे करेंगे, 10 में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो आप देख लेंगे। ठीक है, इस तरह आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4, इसमें दिया गया एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे A इनवर्स B इनवर्स यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसका इनवर्स निकालना होगा, जिसमें कुछ रूल फॉलो को अप्लाई करके हम निकालते हैं, जो कि अगर हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू बताएंगे तो हमेशा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। इसलिए जब आपका क्लास चलेगा तो इस टॉपिक यानी इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स तो मैंने कवर किया, एक टॉपिक आपको छोड़ रहे हैं। जब क्लास आपका स्टार्ट होगा तो उस समय इस टॉपिक को मैं पढ़ाकर तो एंड करूंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी जब डिटरमिनेंट में आप जाएंगे एडजॉइंट का प्रयोग करके इनवर्स निकाला जाता है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रोसेस को आप यहीं भूल जाएंगे, लेकिन एडजेक्टिव जो निकालकर जो इनवर्स निकाला जाता है उसको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसको हमेशा जरूरत पड़ेगी। उसी के हेल्प से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ये तो सिर्फ यहाँ ही बोर्ड में इस बात से पूछा जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करिए, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और थोड़ा सा कुछ समझने के लिए थोड़ा सा फ्रेश माइंड और थोड़ा समय की जरूरत होती है, जो कि ऑनलाइन के थ्रू इतना समय दे पाना हमें लग रहा है उचित नहीं होगा। कि 1-2 एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा, कम से कम 4-5 एग्जाम्पल बताने होंगे, अलग अलग टाइप के बता के तब आपको सॉल्व कराने होंगे। इसलिए मैं मैट्रिक्स को यहीं पे तो यही मानता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा डिटरमिनेंट।